ऑपरेशन थिएटर में हुआ रानी और दिग्विजय का महामिलन। जी हाँ दोस्तों, पॉकेट में आसमान में आ गया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड जो आपके होश उड़ा देगा। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि ध्वनि की हालत देखकर रानी का कलेजा मुंह को आ जाता है और दिग्विजय तो जैसे सुध-बुध ही खो बैठता है। डॉक्टरों की टीम जब जवाब दे देती है तब सामने आता है दिग्विजय खुद और साफ-साफ कहता है कि अब ऑपरेशन वह खुद करेगा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। दिग्विजय कहता है कि उसे एक ऐसी नर्स चाहिए जो ओटी का पूरा अनुभव रखती हो और वही उसके साथ रह सकती है। और उसी वक्त जैसे किस्मत खुद रानी को ओटी तक ले जाती है, रानी बन जाती है वही नर्स। लेकिन दिग्विजय इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि जिसकी वह मदद ले रहा है वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि इस बच्ची की माँ रानी है, और जिसका वह ऑपरेशन कर रहा है वह उसकी अपनी बेटी ध्वनि है। वहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। रानी अपनी बेटी का ऑपरेशन होते हुए देख नहीं पाती और छुप-छुप कर अपने आंसुओं को पोंछती रहती है। पर जैसे ही ऑपरेशन के बाद ध्वनि की धड़कनें थम जाती हैं, सभी के होश उड़ जाते हैं। ऑपरेशन तो सफल हुआ था, फिर भी ध्वनि को होश क्यों नहीं आ रहा? हर कोई यही सवाल कर रहा होता है। तभी रानी अपने होश खो बैठती है, मास्क हटाकर फूट-फूट कर रोने लगती है और दिग्विजय के सामने चिल्लाकर कहती है, दिग्विजय, अपनी बेटी को बचाओ, यह हमारी बेटी है, ध्वनि हमारी बेटी है। इस बात को सुनकर दिग्विजय के हाथों से ऑपरेशन के सारे टूल्स गिर जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिस बच्ची का वह ऑपरेशन कर रहा था, वो उसकी अपनी बेटी है। ओटी में खलबली मच जाती है। सर्जरी असिस्टेंट भी पीछे हट जाता है। दिग्विजय गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, ध्वनि, पापा के सामने आंखें खोलो प्लीज, मुझसे बात करो। रानी भी उसके पास बैठकर रो रही होती है और कहती है, देखो बेटा, मम्मी पापा दोनों यहीं खड़े हैं, उठ जाओ ध्वनि। तभी होता है एक चमत्कार। ध्वनि की उंगलियां हिलती हैं, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, और जैसे ही उसकी नज़र रानी और दिग्विजय पर पड़ती है, वह धीरे से कहती है, माता रानी, डॉक्टर अंकल। ध्वनि के मुंह से यह आवाज़ सुनते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिग्विजय और रानी दोनों ही रोने लगते हैं। ओटी के अंदर एक इमोशनल सीन हो जाता है जिसे देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही अनीशा की धमाकेदार एंट्री होती है, वह ऑपरेशन के दरवाजे तक पहुंचती है और तीनों को एक साथ देखती है। तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचती है, यह क्या? ये तीनों एक साथ कैसे? तो ध्वनि दिग्विजय की बेटी है। उसके अंदर की ज्वालामुखी फूट पड़ती है और वह खुद से कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। अब तो दिग्विजय को पाना नामुमकिन हो चुका है। 5 साल से मैं जिस चीज़ को पाने की बेइंतहा कोशिश कर रही हूँ, वह आज मुझसे छीनी जा रही है। मैं अपने जीते जी यह कभी नहीं होने दूंगी। वेल दोस्तों, यहीं पर कहानी लेने वाली है एक और दिलचस्प मोड़। क्या अब अनीशा रानी के खिलाफ चाल चलेगी? क्या ध्वनि को मिलेगा अपने मम्मी पापा का पूरा प्यार? क्या रानी और दिग्विजय साथ आ जाएंगे? या फिर किस्मत का खेल कुछ और ही नया मोड़ लेगा? यह सब जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।